अगली खबर है तो इंदौर से, लेकिन आपके लिए बेहद काम की है और आपको देखना जरूरी है, सावधान करने वाली है। दरअसल इंदौर में कैट के साइंटिस्ट और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। 71 लाख रुपए की धोखाधड़ी उनके साथ हुई है। 23 अलग अलग अकाउंट में साइंटिस्ट और उनकी पत्नी से रकम को जमा करवाया गया। अब आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट कैसे किया गया। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बने ये फ्रॉड, धोखाधड़ी की गई। बदमाशों ने मनी लॉन्ड्रिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग का डर दिखाया दंपति को। हालांकि शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ही मामले की जांच कर रही है। डिजिटल अरेस्ट आपको अपने ही घर में बंधक बना दिया जाता है, जेल की तरह आपको उसमें रखा जाता है। आप कहीं जा नहीं सकते, किसी से बात तक नहीं कर सकते। इतना भी मौका ये फ्रॉड, ये स्कैमर्स आपको देते नहीं हैं। ये मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। इंदौर शहर में या देश भर की बात करें, मध्य प्रदेश में भी डिजिटल अरेस्ट के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो एक घटना सामने आई, यहाँ एक महिला टीचर को डिजिटल अरेस्ट किया गया, उनकी बेटी का डर दिखाया गया और उसके बाद ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि डर के कारण सदमे में महिला टीचर की जान ही चली गई। और ये अपने आप में पहला मामला इस तरह का सामने आया था जब मौत हुई हो किसी की। लेकिन डिजिटल अरेस्ट के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको वीडियो कॉल किया जाता है, फोन कॉल किया जाता है। ज्यादातर अधिकतर ये स्कैमर्स जो हैं वो वीडियो कॉल करते हैं। अपने पीछे पूरा जो सेटअप है वो जेल नुमा बनाया जाता है ताकि सामने वाले को ये प्रतीत हो कि हाँ वाकई में किसी अधिकारी ने उन्हें कॉल किया है। उन्हें किसी ना किसी का डर दिखाया जाता है, किसी ना किसी बात का, कि आपने कभी कोई गलत चीज अगर की है तो उसी को लेकर आपको डराया जाता है और फिर राशि ट्रांसफर करवाई जाती है। और लोग इनके झांसे में आकर डर के कारण अपनी जमा पूंजी को गवा बैठते हैं। इंदौर से भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया जब मनी लॉन्ड्रिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग का डर दिखाया गया। सीधे इंदौर का रुख करते हैं, हमारे साथ अखिलेश सैन इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, हालांकि मामले इंदौर के साथ साथ देश भर में, मध्य प्रदेश में अब डिजिटल अरेस्ट के बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। ये जो मामले सामने आए हैं इंदौर से, क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसमें, एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, क्राइम ब्रांच कितनी आगे बढ़ पाई है इस केस में? बिल्कुल जया, अगर बात की जाए डिजिटल अरेस्ट की तो सबसे पहला देश भर में जो मामला आया था वो इंदौर से निकलकर सामने आया था, जहां पर जो डॉक्टर दंपति है उन्हें 5 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट किया गया था और उनसे लाख रुपए की जो राशि वो वसूल कर ली गई थी। उसके बाद से लगातार इंदौर में एक के बाद एक कई ऐसे मामले डिजिटल अरेस्ट के निकलकर सामने आए जिसमें करोड़ों रुपए की जो धोखाधड़ी है वो की गई थी। उसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच को इसके बारे में जानकारी लगी थी और उसके बाद साइबर की टीम के साथ क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर काम कर रही थी। पुलिस को एक सफलता भी जरूर हासिल हुई है, जिसमें कल देर रात एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है झालावाड़ राजस्थान से। उससे पूछताछ की जा रही है, उसके दोस्तों के जो उसके साथी है उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और जो आरोपी है उसके पास से 2 लाख रुपए पुलिस ने बरामद भी किए हैं। और जो उसके साथ ही एक युवती है इंजीनियर, उससे 12 लाख रुपए की इन लोगों ने ठगी की थी। 1400 सिमों का इस्तेमाल किया गया था, 4 मोबाइलों का इस्तेमाल किया गया था इस पूरे जो ठगी के गिरोह ने। और उसके साथ ही 34 ऐसे अकाउंट थे जिनमें ये डिजिटल अरेस्ट की जो राशि है वो जमा करवाई गई थी। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता जरूर मिली है। लेकिन दूसरे दिन एक बड़ा और मामला इंदौर से निकलकर सामने आया है, जहां पर जो आरआर कैट के सीनियर इंजीनियर है उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया। लगभग 71,30,000 रुपये की जो राशि है उनसे जो ठगोर है वो ठग चुके हैं और उसके बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और वुमेन्स ट्रैफिकिंग का डर बताया गया। सीबीआई और उसके साथ ही तमाम जो एजेंसियां हैं उसका हवाला दिया गया। कुछ एक जो लेटर है वो उन्हें भेजे गए और किसी से संपर्क करने तक की यहाँ पर उन्हें इजाज़त नहीं दी गई थी। और उसके साथ ही जब वो पूरा पैसा उनके अकाउंट में डाल चुके थे, उसके बाद उन आरोपियों ने कहा कि आज आप संबंधित थाने पर जाकर इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। जब द्वारकापुरी थाने पर जो वो परिवहन पहुंचा, उसके बाद जब पुलिस को पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी तो पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में एक प्रकरण दर्ज किया और डिजिटल अरेस्ट का जो प्रकरण है वो पुलिस ने दर्ज किया है। और क्राइम ब्रांच इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन पुलिस को जरूर एक सफलता जरूर हासिल हुई है, लेकिन उसके बाद एक 71 लाख रुपए की ठगी होना कहीं ना कहीं पर जो इंदौर शहर है उसके लिए, साथ ही जो लोग जो घरों के अंदर ठगा रहे हैं उनके लिए बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। जया, शुक्रिया आपका अखिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर है, डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अगली